आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसके नए खुलासों ने दुनिया भर में सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब जगह से करते हैं। सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच मैनहट्टन में एक आलीशान 7 मंजिला घर। और उस घर के बारे में एक और अजीब बात, उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें लगी हुई थीं। ऐसी आंखें जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती थी, जैसे वो कोई राज जानती हो। लेकिन असली खौफ तो उस घर की दीवारों के अंदर था। घर के कोने कोने में, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक, हर जगह छिपे हुए कैमरे लगे थे और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये घर था किसका? ये घर था बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन का, और ये डरावनी हवेली उसके फैलाए हुए खतरनाक जाल का सेंटर थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। हाल ही में कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो इस पूरे स्कैंडल को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने जारी किए हैं। ये कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है, ये जानकारी का एक पहाड़ है जिसके नीचे न जाने कितने राज दफन हैं। और इन फाइलों से जो नाम बाहर आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। और इसमें एक बहुत मजबूत इंडियन कनेक्शन भी दिखता है। इन डॉक्यूमेंट्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उद्योगपति अनिल अंबानी तक के नाम शामिल हैं। ये दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क दुनिया में कहां तक फैला था। अब सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन ने इतने ताकतवर लोगों पर अपना असर बनाया कैसे? उसका तरीका क्या था? तो देखिए एप्स्टीन का कथित ब्लूप्रिंट। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस था। पहला, सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच बनाओ। दूसरा, उन्हें अपनी आलीशान दुनिया में बुलाओ। तीसरा, छिपे हुए कैमरों से सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। और आखिर में उस सबूत को ब्लैकमेल करने के लिए एक तिजोरी में बंद कर दो। इससे एक थ्योरी सामने आती है कि एप्स्टीन इतना पावरफुल और कानून की पहुंच से बाहर कैसे हो गया। उसका असली धंधा पैसा कमाना था ही नहीं, उसका असली काम था दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज इकट्ठा करना और फिर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना। अब जरा इस मामले के इंडियन कनेक्शन को और गहराई से देखते हैं। इन फाइल्स में एक टेक्स्ट मैसेज है जिसमें भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी कथित तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे हैं। एक और मैसेज में एप्स्टीन ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन के लिए एक मीटिंग अरेंज कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि उस शख्स को भारत के प्रधानमंत्री ने भेजा है। और फिर आता है शायद सबसे चौंकाने वाला मैसेज। इसमें एप्स्टीन दावा करता है कि उसने कॉमन एजेंडे पर भारतीय प्रधानमंत्री की सहमति ले ली है। सोचिए, ये एक ऐसा दावा है जिसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ यही खत्म नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हरदीप सिंह पुरी, जो बाद में मंत्री बने, वो एप्स्टीन से उसकी हवेली में कई बार मिले थे। हद तो ये है कि एप्स्टीन ने उन्हें ईमेल में भारत में आपका आदमी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। पर यह जाल सिर्फ भारत तक ही नहीं फैला था। अब जरा देखिए कि दुनिया भर से कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल थे। ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू से लेकर टेक की दुनिया के बिल गेट्स और एलन मस्क, और यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक। ये लिस्ट दिखाती है कि एप्स्टीन की पहुंच सत्ता के कितने ऊंचे लेवल तक थी। अब जाहिर है, इतने बड़े आरोपों के बाद भारत और अमेरिका दोनों देशों की सरकारों ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो इतने खुलासों और सरकारों के इनकार के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं और जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। और ये देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लाखों पन्ने जारी हो चुके हैं, लेकिन अब भी लाखों पन्ने ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। तो सवाल यह है कि इन फाइलों में आखिर ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? और यही वो बड़े सवाल हैं जो आज भी सबके जहन में हैं। इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही इंसान को सजा क्यों हुई? इतने बड़े और ताकतवर लोग एक सजा याफ्ता अपराधी से क्यों मिल रहे थे? और क्या कुछ खास लोगों को बचाने के लिए जरूरी फाइलें दबाई जा रही हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं कुछ मौतें। खुद एप्स्टीन और इसके एक साथी जीन लूक ब्रुनेल, दोनों की जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई और दोनों को ही आत्महत्या बताया गया। तो हम इस एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं
क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई एक आत्महत्या थी, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज राज ही बने रहें? ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता के असली खेल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।